जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, आज हम मिश्रित क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि रेलवे, उसके बाद यूपी पुलिस, अभी होम गार्ड की भर्ती आई है, उसके बाद यूपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं में यहां से एकदम 1 या 2 क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, चुनाव संबंधित ये प्रश्न। अब देखिए मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, आपको तो पता ही होगा, बिहार राज्य में विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय जो ज्ञानेश कुमार है, उन्हीं के द्वारा, और इनके अनुसार ये चुनाव विधानसभा का 2 चरणों में कराया गया, जिसमें 6 नवंबर को ये तो चुनाव हो गया, इसमें लोग मतदान किए। उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा, और इन चुनावों का परिणाम 14 नवंबर को सुना दिया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा कि हम लोगों के बिहार राज्य में किसकी सरकार बन रही है। तो चलिए मेरे भाई, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यही चुनाव संबंधित प्रश्न होगा। आप इन क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम जरूर यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों एनडीए, राष्ट्रीय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, इस पार्टी का नेतृत्व बीजेपी करती है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, ये पार्टी लालू प्रसाद यादव जी का है, के बीच चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। तो करा, यदि सभी डाले गए वोट वैध थे, अवैध एक भी वोट नहीं थे, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखिए मेरे भाई, इसको कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कि मेरे भाई कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100%, ठीक है ना। अब इसमें मेरे भाई देखिए 2 उम्मीदवार है। कौन कौन से पार्टी के उम्मीदवार हैं? तो एनडीए और आरजेडी के बीच चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार, ठीक ना मेरे भाई, एनडीए लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, और एक आरजेडी, इन 2 उम्मीदवार है, और एनडीए के उम्मीदवार को 38% का मिला मेरे भाई, वोट मिला, मत मिला। और तो ये बताइए, ये 38% इसको वोट मिल जाएगा एनडीए के उम्मीदवार को, तो बाकी सब आरजेडी को मिलेगा। तो इसका कितना मिलेगा मेरे भाई, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 3 गया 7, ठीक है ना, 7 2, इतना परसेंट किसको मिल गया, आरजेडी को, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अब क्या होगा, अरे देखिए घटा दिए, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 3 गया 6 होगा मेरे भाई, ठीक ना। अब चलिए, अब आगे पढ़िए। अब कह रहा फिर भी 7200 वोटों से हार गया। ये मेरे भाई ये बताइए कि अब यह कितने वोटों से यह हार गया। देखिए, अब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। ये एनडीए के उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवार से कितना वोटों से, कितना परसेंट से हार गया, तो घटा दिए, 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, यानी 24% से हारा। और कितने वोट से, तो 7200 वोटों से, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब यहां से निकाल लीजिए 1% का मान, तक कितना हो जाएगा, 7200, अब बटा में कितना, 24। हमें कुल मत ना निकालना है, तो 100 कितना माने हैं, 100%। तो इसमें भी क्या कर देंगे मेरे भाई, 100 से गुणा, यानी 24 गुणे 100, कटा दीजिए, 24 3 72, 3, देख लीजिए मेरे भाई, कितने कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000। अब मान लीजिए यहां से क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि एनडीए को कितना मत प्राप्त हुआ, तो कुल मत कितना है मेरे भाई, 30,000 है ना, 30,000। एनडीए सर कितना मिला, तो 38%, देख लीजिए, इसको इतना मिला वोट, गुणा कर दीजिए, 8 3 के 24 के 4, 2 बचा, तितली के 9 2 11, कितना जीरो, 11,400 वोट मिला एनडीए के उम्मीदवार को। आरजेडी को कितना मिला मेरे भाई, तो ये एनडीए वाले को मिला है, और आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी के मोटी पार्टी को कितना वोट मिला, 62%। तो 30,000 का कितना कर देंगे मेरे भाई, 62%, कर दीजिए, 0 0 2 से कैंसिल, और 3 दूनी के 6, और 6 3 18, देख लीजिए मेरे 18,600। इसको जोड़ दोगे ना मेरे भाई, तो 30,000 हो जाएगा। देखिए 0 0, 6 4 10 की जरूरत मिले 1, 8 1 9 10 जरूरत मिले 1, देखिए हो जाएगा। अर्थात किसकी सरकार बनी है मेरे भाई, आरजेडी, यही ना है, इन्हीं को ना बहुमत मिला, और जिसका बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा आरजेडी को कितना मिला, 18,600,
एनडीए को कितना मिला 11,400। कुल कितने मत डाले गए, वोटों की संख्या कुल कितनी है तो 30,000। अब देखिएगा, अब ये पूछेगा, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आरजेडी एनडीए के उम्मीदवार से कितना वोट अधिक पाया, यानी कितने वोटों से जीती। तो कितने वोटों से जीती आप घटा दीजिए, 18,600 में से कितने घटा देंगे, ये वाला 11,400। 0 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 1 बची, यानी 7200 वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार ने एनडीए के उम्मीदवार को क्या किए, हराए। समझ में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी चुनाव संबंधित क्वेश्चन ही है। समझिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों यानी जन स्वराज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, दो पार्टियों के उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, ठीक, और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए। तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के उम्मीदवार को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 90% है। तो कह रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई देखिए, अब कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। ये चुनाव संबंधित क्वेश्चन, इस समय चुनाव हो रहे हैं, आप उनके उदाहरण देख सकते हैं। देखिएगा, देखिए फिर समझा रहे हैं। अब कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, जन स्वराज पार्टी, इनकी जो स्थापना है इनके कौन किए थे, तो प्रशांत किशोर जी, जो अपना पार्टी बनाए 2014 में ही। अब चलिए, अब हल कीजिए। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए ना कि उस गांव में मान लीजिए कि कुल मतदाताओं की संख्या X थी, ठीक, लेकिन क्या हुआ मेरे भाई कि बीच चुनाव हुए दो उम्मीदवारों के बीच, तो 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। ये मेरे भाई ये बताओ कि 100 कुल लोग गए थे, लेकिन 100 कुल लोग थे, कुल मत 100 था, लेकिन इसमें कितने प्रतिशत मत दिए, 75% मतदाताओं ने ही क्या किया, अपने मत का प्रयोग किए। अब आगे चलिए, अब कह रहा है कि और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये मेरे भाई ये बताओ कि 100 तो पूरा देने गए थे, लेकिन 6% ऐसे लोग थे ना कि जो दोनों में वोटवा डाल दिए, जन स्वराज पार्टी वाले उम्मीदवार को दे दिए और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी वाले को दे दिए, दोनों बटन या को टिप दिए। तो ये मेरे भाई बताइए, वो अवैध हो जाएगा ना, वह किसी भी उम्मीदवार के वोट में काउंटिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो खत्म हो गया, तो कितना मेरे भाई वैध मत हुआ, तो 6 चला गया, तो कितना 94, यही ना वैध था। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के उम्मीदवार को इतना मत मिले जो कि कुल वैध मत, यही ना कुल वैध मत है, इसका 90% यही ना मेरे भाई है। यह किसके बराबर हो जाएगा, तो 15,228, ठीक। अब क्या कर दीजिए, कटाइए, 25 × 75, 25 चौके 100 मेरे भाई, इसको कटा दे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब चलिए इसको कटाइए 9 से, 9 एकम में 9, 6 बचा ना मेरे भाई, देखिए 9 एकम में 9, उसका 6 बचा 62 हुआ, 9 6 54, 9 7 9 6 54 हो गया। कितना बचा मेरे भाई, 54, 6 2 8, 82, 9 81, ठीक है, 1 9 2 18, इतना हो गया। देखिएगा ध्यान से, उसके बाद इसको कटा दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा मेरे भाई, देखिए कटाइए, मैंने इसको इससे कटा दीजिए पहले, 3 से, 3 5 15 हुआ, और 3 6 18, और 3 चौके 12, इसको कटा दीजिए मेरे भाई, इससे इसको कटाइए। चलिए कोई दिक्कतें, कटाइए, 2 दूनी के 4, और 2 चौके 8, और 2 7 14, ठीक है। अब चलिए इसको इससे कटा दीजिए, भाग दे करके, देखिए 564 में आप 47 से भाग दीजिए, एक बार में चला जाएगा, ठीक है ना। 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 16 में से 7 चला जाएगा। चलिए तो 3 6 3 9 हो जाएगा, और ये वाला कैंसिल, ये 14, ठीक, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 4 1 बचा, 4 दूनी के 8 1 9, यानी 12 बार में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, कटा दीजिए 12 बार, ठीक है। अब कितना बचा, देखिए x बराबर ये 12 दूनी के 24, कितना 0 3 को, यानी कितना 24,000 का हुआ कुल मतदान किए, यानी मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 24,000। समझ में आ रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
देखिए मेरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो कह रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। ये मेरे भाई देखो, एक्स कर लो इधर या वाई। अब देखिए कह रहा है कि एक्स ना वाई से 25% छोटा, एक्स वाई से 25, तो ये मेरे भाई इसको 100 करोगे तो इसको छोटा करोगे तो 75 हो जाएगा ना। एक्स वाई से 25% का है, छोटा है, ये 100 है तो 75 हो जाएगा। तो कह रहा है वाई एक्स से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक, ये वाई एक्स से कितना अधिक है, देख लीजिए ना, वाई एक्स से कितना अधिक है, 25 अधिक है। इतना अधिक है, किससे अधिक है, तो 75 से अधिक है, अगुड़े कितना हो जाएगा, 100। यही ना होता है। देखिए 25 से 75 और कटा दिए तितली के 9 और तितली के 9, यानी 33 सही 1/3%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 33 सही 1/3%, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो रहा है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। जब इसमें दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ देखते हैं ये फिर करे 17% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखो 52% हिंदी में फेल हो गए, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। अब फिर कह रहा है कि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई देखिए, इसमें भी अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण, तो क्या काम कीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 52% प्लस मेरे भाई कितना 42%, और इसमें से दोनों जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, तो दोनों अनुत्तीर्ण कितने हुए, 17%। आज जब इसको निकाल देंगे ना मेरे भाई, तो यह जानते हैं कि इसका होगा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, जुड़िए 2 2 4, ठीक ना, 5 4 9, 94%, और माइनस कितना 17%। तो चलिए 14 में 7 गया 7, और यहाँ 8 में से गया 7, 77% छात्र जानते हैं क्या हुआ है, 77% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यह अनुत्तीर्ण निकल कर आया। तो उत्तीर्ण पूछा है, तो उत्तीर्ण क्या करेंगे मेरे भाई, कुल टोटल 100 था, 100%, इसमें 77% क्या हुआ, अनुत्तीर्ण। तो कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 7 गया 2, यानी 23% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करा कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 16 संबंध 9 है, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन एकदम जरूर आएंगे, और जो मेरे भाई ना इसको समझ पाते हैं वो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 16 संबंध 9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अब क्या कीजिएगा, इसको ये ना वर्ग का क्षेत्रफल है ना, दूगो वर्ग है, एक मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा का है, तो इसका मेरे भाई निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर ये किसका है मेरे भाई, 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, इसकी भुजा 3 हो जाएगी। अरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगी, इसकी भुजा कितना होगा, 3 होगा। ठीक, अब कह रहा है इनके उनके परिमाप का अनुपात, परिमाप इसका निकालेंगे तो 4 गुणे ए होगा, यही ना ए है। ठीक, उसके बाद 3 4 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। तो देखिए 4 चौके 16 और 4 3 12, कटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए, यही दिया 16 संबंध है 12। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये का है, डी सही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर एक बार देखिए, ये वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर बराबर कितना दिया है 16, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और A2 स्क्वायर बराबर 9, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए एगो का 4 है भुजा, दूसरा का को 3, तो पहला के 4 3 बार, पहला के 4 गुणे 4 और दूसरा के 4 गुणे 3, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4a होता है। हल कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब कह रहा है कितने वर्षों में 2 गुनी, तब मान लीजिए मेरे भाई पी का माना x, तो ए का माना क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, अरे 2 गुनी मिश्र धन माना है 2x। अब चलिए आर का मान कितना 12%, और टी का मान कितना है, टी का मान तो निकालना यही पूछ रहा है। तो चलिए क्या होगा सूत्र, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी
बटा में 100, यही ना पढ़े आप, साधारण ब्याज में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो अब चलिए ये ब्याज कैसे निकालेंगे, ये मिश्रधन में से, अरे मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाए, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। तो इसमें से इसको घटा दिए तो x बराबर, ये मूलधन कितना है x, r का मान कितना है मेरे भाई 12 गुणे t बटा में 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 3t बराबर 25 मेरे भाई। तो t बराबर 25 बटा में 3 कर देंगे ना, तो कहीं 3 8 है 24 x, यानी इतना वर्ष, 8 सही 1 बटा में 3 वर्ष। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर आपको समझ में आते हैं हम जो भी कुछ बताते हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मेरे भाई बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।